जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सीधी रेखा में जो है प्रकाश की किरणें गमन करती है, इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। इसको याद कर लीजिए, सीधी रेखा। देखिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत कहने का मतलब हुआ कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह कैसा होता है प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अवतल, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 4 क्या कह रहा है? प्रश्न 4 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? क्या कह रहा है? किसका उपयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं उपयोग में होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन देखिए, तो सीएनजी का जो है उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है, बाकी सभी का जो है उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लीजिए। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? प्रश्न 5 को पढ़िए। कह रहा है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? तो ऑप्शन ए जो है ध्वनि ऊर्जा है, ऑप्शन और बी सी डी नीचे दिया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए, विद्युत ऊर्जा। देखिए आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 6 को पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में जो है विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शॉर्ट सर्किट के कारण, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 7 कह रहा है कि आँख का व्यवहार होता है, मतलब क्या हुआ? आँख का व्यवहार कैसा होता है प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तल लेंस की तरह जो है आँख का व्यवहार होता है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। प्रश्न 8 को पढ़िए। क्या कह रहा है? प्रश्न 8 कह रहा है कि खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? प्यारे बच्चों खरिया जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसे हम लोग खरिया बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। देखिए प्रश्न 9 को पढ़िए। क्या कह रहा है? प्रश्न 9 कह रहा है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको जो है क्या बोलते हैं हम लोग? अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं COOH अभिक्रियाशील मूलक को जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लीजिए। देखिए आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 10 को पढ़िए प्यारे बच्चों। प्रश्न 10 क्या कह रहा है? कि किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान होता है। किसी भी अम्लीय विलयन का जो है pH मान क्या होता है प्यारे बच्चों? तो 7 से जो है हमेशा कम 7 से कम pH वाले मान जो है सभी अम्लीय होते हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लीजिए। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा है पारे का अयस्क है। अब आपको बताना है पारे का जो है अयस्क कौन सा होता है? तो सीने बार जो है पारे का अयस्क होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लीजिए। प्रश्न जो है 12 को पढ़िए। कह रहा है एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक ही अनुसूत्र हो परंतु उसका जो है संरचना कह रहा है विभिन्न, यानी अलग अलग हो, उसको कौन सा यौगिक हम लोग बोलते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो समावयवी बोलते हैं, समावयवी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लीजिए। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए पर जो क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो H2SO4 जो है प्रबल अम्ल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, याद कर लीजिए। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 14 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। क्षैतिज कतारों कहने का मतलब क्या हुआ? आवर्त के बारे में आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, इसका कितना सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 7, यानी आवर्तों की संख्या कितना होती है? 7, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 15 को पढ़िए। क्या कह रहा है? कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अब आप तो सुने होइएगा रक्त का थक्का बनाने में जो है विटामिन के का प्रयोग होता है, उसे हम लोग प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ आपको हिंदी में ऑप्शन दिया गया है, इसके अनुसार ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। रक्त बिंबाणु को ही हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। क्लियर है? तो यानी ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, याद कर लीजिए।
अब देखिए आगे जो है प्रश्न जो है 16 क्या कह रहा है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग जो है नेफ्रॉन बोलते हैं इसको, जो है इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी नेफ्रॉन हो गया। अब देखिए आगे जो है प्रश्न जो है 17 क्या कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डॉट 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 मतलब डैश द्वारा होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो विसरण द्वारा होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। प्रश्न 18 को पढ़िए, कह रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सोचने के लिए जो है मस्तिष्क उत्तरदायी है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोचने के लिए। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न जो है 19 को पढ़िए, क्या कह रहा है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कि परागकोश में होता है। परागकोश में क्या होता है प्यारे बच्चों? तो परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी परागकोश, परागकण। अब देखिए प्रश्न जो है 20 को पढ़िए, कह रहा है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? अब एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं प्यारे बच्चों? आपको पता होगा, तो 32 दांत होते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32, यानी ऑप्शन सी। देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है 20 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों को इसमें डिस्कस किया है जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और संभावना है कि इस बार भी पूछे जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।